चलते हैं। आज हम लोग जो है साधारण ब्याज के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे जो बिल्कुल बेसिक से लेकर के स्टैंडर्ड लेवल के तक के होंगे, जिसमें सबसे पहले एक आपको सिंपल सा सवाल आपको दिख रहा होगा जो सबसे आपको बेसिक सवाल है कि यहाँ पर 500 रुपए की धन राशि दी गई है, यानी कि P बराबर आपको देखने को मिलता है 500 दिया गया है। यहाँ पर दर जो है वार्षिक ब्याज है, यानी कि R बराबर जो दिया गया है वो 10% है, और यहाँ पर समय जो दिया गया है T, यानी T जो है वो दिया गया है कितना वर्ष है, 3 वर्ष है। अब आपको ज्ञात करना क्या है जी, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो साधारण ब्याज का हम पहले से ही फॉर्मूला जानते हैं। शॉर्टकट फॉर्मूला होता है PRT और बट्टा में आपको हो जाता है कितना, 100। P का मान कितना दिया है 500, इसके बाद से R का मान कितना दिया है 10 और T का मान कितना दिया है 3 और बट्टा में क्या 100। आप 2 शून्य से 2 शून्य कटा दीजिए, 5 में 10 से कर दीजिए आपको 50, 50 में 3 से कर दीजिए कितना हो जाएगा 150 रुपया। अभी 150 रुपया क्या हो जाएगा जी आपका क्या साधारण है। तीसरे प्रश्न पे कहता है कि वह धन का मान ज्ञात करना है जब 7% वार्षिक ब्याज के दर से साधारण ब्याज जो है वो 4 वर्ष में 280 रुपया हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यानी हमें क्या करना है जी, मूलधन ज्ञात करना है। तो हम लिख लेते हैं मूलधन बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुणे 100, और उसके बाद से जैसे ही हम लिख लेते हैं तो अब हमें क्या दिख रहा है जी, यहां पर आपको हमें दिख रहा है कि समय दिया हुआ है कितना वर्ष, 4 वर्ष, और दर दिया है तो लिख देंगे समय गुणे आपको देखने को मिलता है दर। अब इसको सॉल्व करते हैं। ब्याज का मान कितना दिया है 280 रुपया हो जाएगा। 280 गुणे 100 बटा कर दिए, और समय कितना दिया है जी, समय आपको दिया है 4 वर्ष और दर कितना दिया है 7%। अब हल करते हैं। देखिए ये 7 से 28 कर देंगे 40 मर्द में हो जाएगा, इस 4 को 4 से कटा देंगे। अब देखने को मिलता है कितना बच गया जी, तो 1 पर 2 ठो जीरो और 1 ठो यहां पर जीरो, यानी कुल जो हो जाएगा वो कितना 1000 रुपया। अब आपका मूलधन कितना हो जाएगा जी, तो मूलधन आपका 1000 रुपया हो जाएगा। चौथे प्रश्न में कहता है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का ब्याज कितने समय में 150 रुपया हो जाएगा। तो यानी कह रहा है क्या, कितने समय में, यानी आपको ज्ञात क्या करना है जी, समय। तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाता है जी, ब्याज गुणे 100, नीचे हो जाएगा मूलधन गुणे, और आपको देखने को मिलता है कितना दिया है जी वार्षिक दर, तो दर, तो यहां पर दर लिख देंगे। जैसे ही करेंगे, ब्याज दिया है 150 और उसके बाद से देखने को मिलता है 100 दिया है तो लिख देंगे 100, उसके बाद दे देंगे बट्टा। मूलधन की बात किया है तो मूलधन हो जाएगा 500, और उसके बाद से देखने को मिलता है दर दिया है, दर कितना दिया है जी 5%। अब चलते हैं कटाने के लिए। आपको 100 से ये कट जाएगा कितने मर्त में, 5 मर्त में, ये 5 से कटा दीजिए कौ मर्त में, 30 मर्त में कट जाएगा, टोटल खत्म हो जाएगा ऐसे, और इस 5 से कटा दीजिए कितने मर्त में, 6 मर्त में, यानी इसका समय जो हो जाएगा वह कितना वर्ष है जी, 6 वर्ष। तो यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कर रहा है कि जब कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपया हो जाएगा। अगर कोई धन है, अब वह धन कितना है ये मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि 3% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया है और 10 वर्ष में वो 650 रुपया हो गया है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि उसका मिश्र धन कितना हुआ है, तो 650 रुपया हुआ है। अगर मान लीजिए आप 100 रुपया कहीं देते हैं और उसके बदले आप 200 रुपए दे रहे हैं, तो 200 रुपया क्या कहलाएगा, तो आपको मिश्र धन कहलाएगा। तो देखने को मिलता है यहाँ पर हम लिखेंगे 650 गुणे कितना 100 बटा का चिन्ह दे देंगे, 100 बोला है तो लिख देंगे 100, इसके बाद लिख देंगे प्लस। दर की बात करें तो दर जो दिया गया है वो कितना प्रतिशत के हिसाब से, 3% के हिसाब से, और समय कितना दिया गया है 10 बरस। आगे चलते हैं, हल करते हैं। तो 650 गुणे 100 लिख दिए, बटा का चिन्ह दे दिए, 100 दे दिए, इसके बाद से प्लस दे दिए, और 3 दहा का कितना हो गया जी 30 हो गया। आगे हल करते हैं, 650 गुणे 100 अब बट्टा 130 हो गया, ये कटा दीजिएगा कितने मर्त में, 5 मर्त में, 100 में 5 से गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 500, यानी कि यहाँ पर ये मूलधन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जी, तब 500 रुपया हो जाएगा। क्या दिख रहा है कि जब कोई धन साधारण ब्याज की दर से
5 वर्ष में वो अपने का 3/2 गुना हो जाता है। कोई ऐसी राशि दी गई है जो कि ठीक वो 5 वर्ष में अपने धन का जो है वह 3/2 हो जाएगा। अब कहिएगा 3/2 हो जाएगा तो क्या ज्ञात करना है? वार्षिक आपको दर ज्ञात करना है। तो मैं आपको एक ट्रिक में बता देना चाहता हूं, तो ऊपर वाले मान को आप ए मान लीजिएगा, नीचे वाले को बी मान लीजिएगा। वैसे हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि ए का मान 3 है और बी का मान 2 दिया है। तो पहले क्या बोला है कि ए माइनस बी, तो यानी कि 3 माइनस 2, तो हमने लिख दिया 3 और माइनस 2। जैसे ही कर दिए उसके बाद से हमको क्या रख देना है? 100 और नीचे क्या? बी गुणे समय। तो बी का मान कितना है जी? 2। तो 2 और गुणे समय कितना दिया गया है जी? तो कोई साधारण बात 5 वर्ष में, तो 5 लिख दिए। आगे हल करते हैं, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। 1 गुणे 100 अब बट्टा में जो हो जाएगा वो 2 गुणे 5। अब देखिए 5 से ये 100 कट जाएगा 20 मर्त में, 2 से ये 20 कट जाएगा 10 मर्त में, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा दर होगा? 10%। फिर से एक बार समझ लीजिए, तो हमें a बराबर 3, b बराबर 2 देना है और a माइनस बी गुणे 100, b गुणे आपको समय, तो 3 माइनस 2 और गुणे 100 और 2 गुणे 5 कटा दिए। 7वां प्रश्न है कि जब कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में वो अपने धन का 5/4 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज का दर ज्ञात करें। मैंने आपको पहले ही इसी सवाल का एक और हमने सवाल बनाया था, तो हमने बता दिया था कि ऊपर वाला ए का मान है, नीचे वाला बी का मान है, तो ए माइनस बी। तो आप समझ लीजिए कि ए माइनस बी करिएगा तो 5 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 गुणे कितना हो जाएगा? 100। जैसे ही आप ऐसे कर देंगे, कहता है कि बी गुणे आपको क्या? समय। तो बी का मान देख लीजिए कितना दिया है? 4 और गुणे समय का मान कितना दिया है जी? 3। अब आप देख लीजिए इस 3 से आपको 4 से आप इस 100 को कटा दीजिए कितने मर्त में? 25 मर्त में, तो बच गया 25 बट्टा कितना? 3 बच रहा है, तो 25/3 बच रहा है। तो आप इस 3 से आप भाग दे दीजिए, तो देखने को मिलता है कि अब हम यहाँ पर लिख देते हैं 25 बट्टा कितना? 3, और 3 से आप भाग दे दीजिएगा तो 3 8 के 24 हो जाएगा। एक मार्क में बचेगा तो 8 दशमलव कितना जी? 3। तो यानी इसका दर जो हो जाएगा वो 8.3% हो जाएगा।